ओम शांति। अभी हम आत्म प्रकाश भाई जी से क्लास करेंगे साधना सफलता की कुंजी। ओम शांति। साधना सफलता की कुंजी। संगम युग में जो बाबा हमें साधना सिखाते हैं वो सर्वोच्च कोटि की साधना है, क्योंकि इस साधना के द्वारा जो भी हम विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां कहें, प्राप्तियां कहें, वो उपलब्धियां हमारे ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है, बाप समान बनने का, पास विद ऑनर होने का तथा सतयुग में ऊंचा पद पाने का, इस लक्ष्य में सफलता दिलाने के लिए इन उपलब्धियों का बहुत योगदान अनुभव हम करते हैं। वास्तव में साधना ही सफलता की कुंजी हम अनुभव करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में साधना के द्वारा विशेष 10 प्रकार की उपलब्धियां या प्राप्तियां हम अनुभव करते हैं। तो जैसे जैसे इन उपलब्धियों की अनुभूति बढ़ने लगती है, तो जो हमारा संपूर्णता का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि है या प्राप्ति है, साधना ब्राह्मण जीवन में दृढ़ता लाती है। साधना के द्वारा जो हम तपोबल प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और परिणाम स्वरूप संकल्प शक्ति भी हमारी वृद्धि को पाती है। तो जैसे जैसे हमारे संकल्प शक्तिशाली बनते हैं, उतनी दृढ़ता हमारी बढ़ती है और उस दृढ़ता के आधार से सफलता के समीप हम सहज पहुंचने का अनुभव हम करते हैं। कहते भी हैं, सफलता जितनी दृढ़ता हमारे जीवन में होती है, उतनी सफलता हमें मिलती है। दृढ़ता सफलता की परछाई है। तो इस साधना के द्वारा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दृढ़ता बढ़ने लगती है। दूसरी उपलब्धि है, साधना से जीवन में संयम आने लगता है। हम देखते हैं, जितना हमारा जीवन संयमित होता है, उतना साधना के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से हम उन्नति करने लगते हैं। तो
विशेष मन पर हम संयम जब प्राप्त करते हैं, अर्थात मन को एक दिशा में लगाने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो उन्नति बहुत तेजी से हमारी बढ़ती है। हम देखते हैं सवेरे या शाम के योगाभ्यास में हम बाबा से शक्तियां जमा करते हैं, लेकिन मन पर और वाणी पर संयम न होने से व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्पों के द्वारा हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। शक्तियों का धीरे धीरे लीकेज होने लगता है, और जब मन पर और वाणी पर संयम होता है तो शक्तियों का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे हम सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तीसरी उपलब्धि है, साधना से हमारा जो सोच है वो हद से बेहद में हमें ले जाता है, क्योंकि साधना से हमारा थिंकिंग ब्रॉड हो जाता है। हम हमेशा अनुभव करने लगते हैं कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं, क्योंकि बेहद बाप के साथ संबंध अनुभव होने से हमेशा बेहद की भावना मन में पनपने लगती है। हमने देखा साकार ब्रह्मा बाबा हमेशा तप साधना में खोए रहते थे, जिससे उनका सोच हमेशा बेहद का रहता था। बाबा कभी विदेश में नहीं गए थे, लेकिन बाबा विदेशी बच्चों को सदा इमर्ज करते थे, उनको योग का दान देते थे और सूक्ष्म रूप में विदेश की यात्रा भी करते थे। परिणाम स्वरूप कितने न बच्चों को बाबा ने ब्राह्मण जीवन बहाल किया। हम कई विदेशी भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे स्वप्नों में बाबा आए थे, हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था, जिसके कारण हम बाबा के घर में पहुंचे। तो कहने का भाव है, साधना जैसी जैसी हमारी निखरती जाती है, वैसे वैसे हमारा सोच बेहद का बनता जाता है। चौथी बात है, साधना जीवन में संतुलन लाती है। जब तक हमारे जीवन में संतुलन अनुभव हम नहीं करते हैं, तब तक सफलता की सीढ़ी चढ़ना सहज अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन एक गाड़ी के समान है, बाइसिकल के समान है। अगर दो पहियों में से एक पहिया कमजोर होता है
तो संतुलन न होने के कारण उसका झुकाव एक तरफ होता है, जिससे स्पीड हमारा कम होने लगता है। या जब हम तराजू तोलते हैं, दोनों पलड़े समान संतुलित होते हैं और बीच का कांटा स्थिर होता है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो संतुलन हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो ब्राह्मण जीवन में विशेष जोश और होश का, ज्ञान और योग का, रमणीकता और गंभीरता का, सेवा और योग का संतुलन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और परिणाम स्वरूप हम अपना जो लक्ष्य है संपूर्णता की ओर अग्रसर होने का, उसमें सफल होते जाते हैं। 5वीं उपलब्धि है, साधना से हमारी बुद्धि सालिम बनती है, दिव्य बनती है। क्योंकि जितनी जितनी साधना हमारी बढ़ने लगती है, दिव्य बुद्धि विधाता के साथ में बुद्धि रहने लगती है, तो बुद्धि हमारी दूरंदेशी बनती है, विशाल बनती है, बेहद की बनती है, शुद्ध बनती है, दिव्य बनती है और भव्य बनती है, पारस बनती है। तो जब हमारी बुद्धि सालिम बनती है, तो बहुत शीघ्रता से हम राइट डिसीजन लेने में सफल होते हैं, जिससे हमारा समय भी सफल होता है और तेजी से हम आगे बढ़ने लगते हैं। बुद्धि में जितनी ज्ञान की समझ बढ़ने लगती है, उतना जीवन में परिवर्तन तेजी से आने लगता है। कई बार हम देखते हैं बुद्धि दिव्य न होने से या बुद्धि ठीक न होने से बना हुआ भी कार्य हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए साधना के द्वारा बुद्धि को दिव्य बनाना अति आवश्यक है। 6वीं उपलब्धि है, साधना सर्व प्राप्तियों के लिए शॉर्टकट है। हम देखते हैं दुनिया में जो भी साधक हैं, वो बहुत लंबी साधना करने के बाद कुछ वरदान प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बाबा हमें साधना सिखाते हैं, उसकी यह विशेषता है, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। थोड़ी सी मेहनत करने से ही हमें कई वरदान जीवन में अनुभव होने लगते हैं। तो जितनी जितनी हम साधना बढ़ाते जाते हैं, तो मेहनत धीरे धीरे मोहब्बत में ट्रांसफर होने लगती हैं। और जो भी प्राप्तियां जो हम चाहते हैं, खजाने प्राप्त करना, वरदानों से प्राप्त करना, वो स्वतः ही हमारे जीवन में अनुभव करने लगते हैं। असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। कई बार हम देखते हैं दुनिया के लोग सतयुग को कल्पना कहते हैं, लेकिन सतयुग को हम रियलिटी के रूप में देखते भी हैं, वास्तविकता के रूप में उसको स्वीकार भी करते हैं। क्योंकि साधना के द्वारा हमारे जीवन में
वो सत्यता की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे सतयुगी जो नई दुनिया आने वाली है उसको भी हम स्वीकार करते जाते हैं। सातवीं बात है, साधना हमें साधनों से परे ले जाती है। हम देखते हैं साधना साधनों पर आश्रित न हो, लेकिन जब साधना हमारी इतनी पक्की नहीं होती है तो साधनों की आश्रितता हम अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जब बाबा को हम खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करने लगते हैं, सदा साथी के रूप में अनुभव करते हैं, सच्चा आश्रय के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तो साधनों पर जो आश्रितता है वो समाप्त होने लगती है। क्योंकि साधनों वाला जो है हमेशा फ्लाई करता रहता है, साधना करने वाला हमेशा ऊंची उड़ती कला की अनुभूति करता है, जिससे साधन नीचे रह जाते हैं और साधनाएं उसकी बहुत ऊंचाई के स्तर पर निखरने लगती हैं, जिससे वो साधनों से पराधीन नहीं रहता है। आठवीं बात है, साधना जीवन में सरलता लाती है। सरलता जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जब तक सरलता जीवन में नहीं होती है, साधना का जो पथ है सफलता की ओर ले जाने वाला हमें जटिल अनुभव होने लगता है। सरलता अर्थात अभिमान शून्यता। रिंचक मात्र भी आत्मा में अभिमान न हो। तो जितनी जितनी हमारी साधना गहन होती जाती है, सरलता का दिव्य गुण हमारे जीवन में पनपने लगता है। हम देखते हैं दुनिया में जो भी महान विभूतियां होकर गई हैं, उन्होंने सरलता का महान गुण पाया जाता है। वो सिंपल भी थे और सैंपल भी थे। जीवन में सरलता होने के कारण सादगी उनके जीवन में थी, सिंप्लिसिटी उनके जीवन में थी, लेकिन वो दुनिया के सामने सैंपल भी थे। तो ऐसे ही साधना के द्वारा सरलता का दिव्य गुण हमें अपने जीवन में अनुभव करना बहुत जरूरी है। और नवी बात है, साधना अर्थात आत्मसुधा प्राप्त करना। सुधा अर्थात अमृत। साधना हमें जीवन दायिनी संजीवनी प्राप्त कराती है। साधना हमें अमृत प्राप्त कराता है, जो हमें अमर बनाता है। जो अमृत हमारे स्थिति को अमर बनाता है। कैसे? क्योंकि साधना के द्वारा जब आत्मसुधा की अनुभूति हम करने लगते हैं तो जीवन हमारा नशे और खुशी से भरपूर अनुभव करने लगते हैं।
श्रेष्ठ साधक की निशानी है जीवन नशे और खुशी से, उमंग और उल्लास से भरपूर अनुभव करना। जब नशा और खुशी का स्तर बहुत अच्छी तरह से रहता है तो हमेशा आत्मा एक्टिव और अलर्ट रहती है, और उस एक्टिवनेस और अलर्टनेस के आधार पर वो सर्व सफलता के शिखर पर पहुंचने में सक्षम होती है। सफलता का शिखर जो ऊंचा होता है, उस ऊंचे शिखर तक पहुंचने में वो सक्षम होती है। और 10वीं बात है साधना भगवान से मिलन मनाने का मार्ग खोल देती है। साधना भगवान से मिलन मनाने का मार्ग सहज और सरल बना देती हैं, क्योंकि जितनी जितनी हम साधना करते हैं तो जब चाहें, जितना समय तक चाहें, भगवान से मिलन मनाने का आनंद हम लूट सकते हैं। और जितना मिलन में हम खोए रहते हैं उतना भगवान से शक्तियां और गुणों के खजाने स्वयं में भरने लगते हैं। जो गायन हम सुनते हैं, चिड़ियों ने सागर को हप किया, वो गायन अभी का है। हम जो आत्माओं रूपी चिड़िया हैं, गहन साधना के द्वारा परमात्मा के पास जो भी खजाने हैं, जो खजानों का वो सागर है, उस सागर को हम हप कर लेते हैं और मास्टर शक्तियों के सागर, मास्टर गुणों के सागर बनते हैं। वो स्थिति हमारी साधना से ही संगम युग में हम अनुभव करने लगते हैं। तो इस प्रकार से विशेष ये 10 उपलब्धियां हमारे जीवन में हम अनुभव करने लगते हैं, और सामूहिक रीति से ये 10 उपलब्धियां हैं, यही सफलता की कुंजी का काम करती है। लेकिन साधना को हमें उच्च कोटि की साधना बनाना जरूरी है। योग की साधना को हमें ज्वाला रूप में अनुभव करना जरूरी है। ये बाबा का विशेष इशारा हमें मिला है कि केवल योग साधना, हमारा योग साधना न हो, लेकिन ज्वालामुखी योग की साधना हमारी हो। क्यों बाबा ने हमें ये गंभीर इशारा दिया है कि जैसा हम वर्तमान स्पष्ट देखते हैं, बाप दादा भविष्य भी स्पष्ट देखते हैं। आपने सुना होगा 31 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने 4 बार दोहराया कि अचानक कुछ भी हो सकता है। जब इतनी बड़ी हस्ती बार बार दोहरा रही है, जरूर उसमें कुछ राज है। तो समय कम है, कभी भी आपत्तियां हमारे सामने आ सकती हैं।
तो थोड़े समय में सर्व शक्तियों से हमें भरपूर होना है और शक्तियों का स्टॉक स्वयं के पास भरपूर करना है, जिससे हम अनेक आत्माओं को वो बांट सकें। उसके लिए आवश्यकता है ऐसे कड़ी तप साधना की, ज्वालामुखी योग साधना बढ़ाने की। लेकिन ऐसा ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास हमें कैसे अनुभव होगा? कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देने से योग हमारा क्वालिटी वाइज आगे बढ़ सकता है? तो सबसे पहली बात है, साधक हमेशा गुफा में बैठे दिखाई देते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी अगर आप जाएंगे तो हर एक जो तपस्वी बैठा है वो अपनी कोठरी में बैठा है और वो अपनी गुफा में बैठा है। उच्च कोटि की साधना के लिए साधक हमेशा गुफा में बैठता है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठता है। जो दुनिया है उसमें बाहर मुखी नहीं होता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए वो आत्मा को अंतर्मुखी बनाता है। वृत्ति बाह्यमुखी उसकी नहीं होती है। क्या हुआ, कुछ हुआ, इसके बजाय उसकी वृत्ति कछुआ वृत्ति होती है। कछुआ वृत्ति अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति। उस वृत्ति के आधार से ही वो परमात्म मिलन का गहन आनंद ले सकता है। इस संसार से बुद्धि योग को हटाकर एक परमात्मा को ही अपना संसार अनुभव कर सकता है। दूसरी बात है, ऐसी ज्वालामुखी साधना करने के लिए आवश्यकता है योगाभ्यास में दृढ़ता की और एकाग्रता की। दृढ़ता पूर्वक जब हम बैठते हैं तो जिस प्रकार का योग का अनुभव हम करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। अगर हम ढीले ढाले बैठते हैं तो उसमें ऐसा गहन, ऐसा शक्तिशाली अनुभव हमें नहीं होता है। दूसरी बात है संपूर्ण एकाग्रता की। आपको याद होगा पिछली मुरली में बाबा ने एक बात कही थी, तन के साथ मन और बुद्धि और दिल, ये चारों बातें एक साथ एकाग्र हो, जिसको हम कहेंगे संपूर्ण एकाग्रता की वृत्ति अनुभव करना। मन बुद्धि को बाबा पर हम लगाते हैं, लेकिन दिल, किसने पूछा दिल कहां है? दिल तो शरीर का हिस्सा नहीं है, दिल तो आत्मा का हिस्सा है। आत्मा की जो शक्ति प्यार को प्रकट करती है, भावना को प्रकट करती है, उसको दिल कहते हैं।
तो दिल में सच्चा परमात्मा के प्रति प्यार का झरना बहता रहे, जिससे हम संपूर्ण एकाग्रता की अनुभूति कर सकते हैं। एकाग्रता क्यों इस चाहिए? क्या इसके पीछे राज है? छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, बहुत तेज धूप बाहर है। उस तेज धूप में कागज का टुकड़ा 4 घंटे से 10 घंटे से रखता हूं, लेकिन वो नहीं जलता है। मुझे उसको जलाना है। क्या करता हूं? एक मैग्नीफाइंग लेंस लेता हूं। मैग्नीफाइंग लेंस में भी विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज होती हैं। जिसका फोकल पॉइंट जास्ती होगा वो मैग्नीफाइंग लेंस पावरफुल होगा। तो इससे क्या होगा? जो भी सूरज की किरणें पड़ती हैं लेंस पर, जब वो उससे पास होती है तो वो किरणें बहुत प्रखर होती हैं, और उसके बाद वो शक्तिशाली तेज प्रखर किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होती है कागज पर। इतनी शक्तिशाली सूरज की किरणें एक बिंदु पर जब एकाग्र होती हैं तो प्रचंड शक्ति, सोलर एनर्जी के द्वारा स्थूल अग्नि पैदा होती हैं और वो कागज का टुकड़ा जल जाता है। तभी योग की जो प्रक्रिया है, बाबा ज्ञान सूर्य है, बुद्धि रूपी लेंस जो है मन पकड़ता है। ये जो लेंस है बहुत क्लीन हो, बहुत शुद्ध हो, बहुत दिव्य हो, इस पर कोई भी डस्ट ना हो, देहधारी की याद ना हो। तो इस लेंस पर जब किरणें पड़ती हैं तो जब उससे पास होती है तो वो बहुत तेज होती है, प्रखर होती हैं। तो वो प्रखर किरणें जब आत्मा पर पूरी एकाग्रता के कारण एक बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड योग की शक्ति से योग की ज्वाला, योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं, जिससे आत्मा में जो भी कचरा है, खाद है, वो मेल्ट हो जाती हैं, वो भस्म हो जाती हैं, जिससे आत्मा एकदम क्लीन, नीट, कांचन, सोना बन जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया में संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। तब हमारी साधना निखर सकती है। तब थोड़े समय में हम अथाह शक्तियां बाबा से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें इशारा भी दिया है कि अंतिम समय 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एक ठिकाने पर एकाग्र करना होगा। तो वो ड्रिल भी हमें बाबा सिखा रहे हैं। वो अभ्यास जितना जितना हमारा बढ़ता जाएगा साधना के द्वारा, उतना उतना हम उसमें मास्टरी लेते जाएंगे। इसलिए समय की पुकार है। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाते रहना। विशेष जो बैठक का योग होता है, अमृत वेले का तथा निमाशाम का योग जब होता है, उसमें ऐसी प्रखर स्थिति की अनुभूति मुझे करनी ही है। और सारे दिन भर में चलते फिरते भी बाबा की याद बनी रहे, उसके लिए कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की भी अनुभूति हमें
बढ़ाते जाना है। आज शाम के क्लास में भी बहुत अच्छी आपने ड्रिल की, बहुत अच्छा योग का अभ्यास किया। मैं चाहूंगा कि इसमें और अनुभव बढ़ाने के लिए अभी हम कुछ एक चंद मिनटों के लिए ऐसा पावरफुल ज्वालामुखी योग का अभ्यास अनुभव के रूप में करेंगे। तो सभी एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि अमृत वेले हम बैठे हैं, प्रातः काल का 4 बजे का अमृत वेले का समय है, और हम एकदम अलर्ट और एक्टिव होकर योगाभ्यास के लिए, अमृत प्राशन करने के लिए बैठे हैं। मैं जैसे आपको संकल्प दूंगा वैसे आप अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक जगमग रहा हूं। मुझ चैतन्य दीपक के द्वारा आध्यात्मिकता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं हूं देह से न्यारा, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप हूं। शांति का दिव्य प्रकाश इस शांति वन में फैल रहा है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर अपने घर की ओर शांति के धाम की ओर जा रही हूं।
चंद्र सूर्य तारा गण से पार जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर और निराली है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे समक्ष फरिश्तों के बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके भ्रुकुटी में प्यारे शिव बाबा भी विराजमान है। और बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं स्नेह के सागर में समा गई हूं। खो चुकी हूं। सचमुच प्यार के सागर में प्यार के सागर के तले में खो चुकी हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर, परम धाम की ओर जा रही हूं। कितना सुंदर है ये मेरा घर। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो, मेरा प्राणेश्वर बाबा सत्यम शिवम सुंदरम प्यारा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है
मैं बाबा को देखती ही रहूं, उनकी सुंदरता को निहारती ही रहूं। बाबा, हे प्राण दाता प्राणेश्वर, मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, गोते खा रही थी, और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में सुख के सागर में बिठा दिया। बाबा, जो मुझ पर आपने एहसान किया कभी नहीं भूल सकती बाबा, कभी नहीं भूल सकती। बाबा शक्तियों के सागर है, ज्ञान सूर्य है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियों की किरणें, प्रखर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं ग्रहण कर रही हूं, और योग की ज्वाला में, शक्तिशाली योग की स्थिति में, योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे। मैं स्वयं को एकदम हल्की लाइट अनुभव कर रही हूं। ऐसा लगता है इसी अनोखी और शक्तिशाली स्थिति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं, डूबी रहूं। ओम शांति।